इन और फालतू कामों की वजह से कथा व्यवधान हो गया। मन में बड़ा अफसोस रहा। आज फिर दोबारा से ये श्राद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्तिक मास शुरू हो गया है, उसकी नियम सेवा भी कुछ न कुछ करनी है। ऐसा विचार करके ठाकुर जी से प्रार्थना है कि ये काम जो फैला है वो समटे न समटे, ये काम जो है जरूर चालू रहना चाहिए। और सीयत मंथ भ्राता सहिता कंदमूल फल खाय शयन कीन रघुवंशी मणि पाय पलो तत्वाय। कंदमूल फलों का भोजन करके और भगवान राम ने विश्राम किया है और लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। और जब भगवान राम सो गए तब सोने के बाद में लक्ष्मण जी उठे। अपने जीवन में भी याद आती है, बाबा की सेवा करने जाते थे तो बाबा तो कह नहीं कि उठ के चले जाओ, तो धीरे धीरे करके हाथ छोड़ देते थे, पाँव दबाना सलाना जरा सा छोड़ देते थे। यदि उन्होंने कही हूँ तो जो है दोबारा शुरू कर दी, और नहीं कही तो उठ के सटक से चले गए। इसका मतलब उठे लखन प्रभु सोवत जानी कई सच बाई सो वन मृदुबाणी। लक्ष्मण जी भगवान को सोता देख के उठ जाए और फिर मंत्री महाराज से कही कि आप भी जाके वहाँ विश्राम कीजिए। गो बोलाई पारू प्रतीति ठाम ठाम राखे अति प्रीति। जैसे राजा की क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल होती है, उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से लक्ष्मण जी ने इनके निषाद राज के आदमियों को जगह जगह पे रख दिया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जंगल में चौड़े में प्रभु सो रहे हैं, कोई भी ऐसा काम न हो जाए जिससे कि उनके ऊपर कोई हमला कर दे। आप लखन पैबे ठेऊ जाई कटी बाती सर चाप चढ़ाई। अपने सब न्यो धनुष को न्यो तान के, जैसे क्रिकेट के खेल में जब बॉलिंग शुरू होती है तो उस वक्त वो विकेट कीपर बिल्कुल ऐसे जैसे बॉल उसके हाथ में आ गई हो, ऐसी पोजीशन में तैयार रहता है। कटिभाती सर चाप चढ़ाई, धनुष बाण भाला सब अपने संग रखे ऐसे तैयार के हवाले सोबत सोमाता प्रभु हारी निषादो भयऊ प्रेम बस हृदय साधु। भगवान राम को जमीन में सोता हुआ देख के और निषाद राज स्नेह के वशीभूत होके और बड़ा अपने मन में विषाद होने लगा कि देखो जो कल तक राज सिंहासन पर सोते थे आज वो धरती में और बिना गद्दे तकियों के सो रहे हैं। तना पुलकित जल लोचन भाई बचन सप्रेम लखन सन का। शरीर में पुलकायमान हो गया। एक ऐसी अवस्था हो गई जहाँ आदमी हंसे भी ना और रोए भी ना, और ऐसी स्थिति बन जाए कि ओहो बहुत इन्हें
सोबत प्रभु निहार निषादु भयो प्रेम वसुदेव साधु धन पोल के थे जल लोचन भई नेत्रों से सुधारा रह रही है। और बचन सप्रेम लखन सन कही लक्ष्मण जी से कहने लगे भूपति भवन सुभाय सुहावा सुर तर सदनना पट तर पावा मणिमय रचिता चारु चौबारे जनु रतिपति निज हाथ समारे सुच सुविचित सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास पलंग मंजू मणि दीप सब विधि सकल सुवास। भगवान राम जिस स्थिति में दशरथ जी के महलों में अयोध्या में शयन करते थे उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि इतना सुहावना इतना अच्छा कि इंद्र का श्रृंगार इंद्र का घर भी उसकी उपमा को बराबर न कर सकता हो। और ऐसे में जो भगवान राम सोते थे वो विविध बसन उपधान तुराई तरह तरह के कपड़ों के वस्त्र और वो क्षीर पेन मृदु प्रसाई बिल्कुल झाग की तरह से कोमल वस्त्रों पर सोते थे। तेसी राम शयन निशि करई निज छवि रति मनोज मधुरई। जहाँ पे सीता जी और रामचंद्र जी विश्राम करते थे और ऐसे विश्राम करते थे कि मदन और रति की विश्राम करने से जो शोभा होती थी उसकी भी निंदा हो जाए कि अरे वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं। ऐसी सोनलाल जी रामलीला में चित्रशाला वाले जब कुछ होती थी तो कोई बात उन्हें समझ में नहीं आती थी तो कहते वो अरे वो कुछ नहीं। तब जो है ऐसे ही जो है गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रति और मनोज की छवि जो मनोज और रति की जो छवि बनती है वो भी कुछ है। तेसी राम सातरी सोए शमिता बसन बिनो जाई न जोए। ऐसे सीताराम जी साथरी में सो रहे हैं और इनको जिस तरह से थक के ये सो रहे हैं उसको देखा नहीं जाता। मातो पिता परी जनपुर वास सकाश शील दास दासी दास दासी गैर परिवार सब लोग जिनकी इतना ध्यान रखते हैं, जिनके ससुर राजा जनक, पिता जिनके दशरथ जो इंद्र के मित्र और रामचंद्र जिनके पति, ऐसे सीता जी जाके और क्या सोवत मई विधि बामन के। अरे विधाता बामी होगा जब भी तो जाके ये धरती में सो रहे हैं। नहीं इतने सुख सुविधा होने के बाद में क्या ऐसा संभव है कि वो जाकर जो है धरती में सोवे। सिय रघुबीर की कानन जोगो करम प्रधान शक्ति का लो। लोग वाक शक्ति कहते हैं कि कर्म बहुत प्रधान होता है। अरे सीता जी राम जी क्या वन में जाने लायक है। के कई नंदनी मंदमती कुटिल कठिन परकीन जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। और के कई ऐसी मंदमती रही कि जो भगवान को इस वक्त सुख देने का विवाह उपरांत जो गृहस्थी के सुख को भोगने का नंबर आता था और उसने उनको दुख देने का इंतजाम कर दिया। भाई दिनकर कुल बिटप कुठारी सूर्यवंश के पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान हो गई और कुमत कीन सब विश्व दुखारी, सारे विश्व को उसने दुखी कर दिया। भयउ विषाद निषाद बारी नाम सिया मई शयन यारी।
सीता जी रामचंद्र जी को धरती में सोता देख के और बहुत ज्यादा विषाद से निषाद राज को बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई और उनकी इस तकलीफ को देख के लक्ष्मण जी महाराज ने ये समझ के कि ये निषाद राज इतने दुखी हो रहे हैं तो इनके दुख को कम करने के लिए तो अपनी विराट संयुक्त लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य स्वरूप हैं कि जीवन में वैराग्य को किसी भी परिस्थिति में रहते हुए किस तरह से स्वीकारा जा सकता है, इस बात के लिए लक्ष्मण जी विख्यात हैं कि किस तरह से वैराग्य को जीवन में स्वीकार करना चाहिए। तो लक्ष्मण जी अपने वैराग्य की भाषा से निषाद राज को सांत्वना देके उनकी शांति मन चित्त में शांति पहुंचाने का इंतजाम करने लगे। और लक्ष्मण जी बोले, बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगति रस सहानी। लक्ष्मण जी बड़ी मीठी वाणी बोले। उस वाणी में क्या था? ज्ञान था, वैराग्यता और भक्ति थी। जीवन में यदि हमें पूर्णता प्राप्त करनी है तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए ये तीनों बातें जरूरी है। इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। विद्वान लोग, भक्त लोग और क्या कहना चाहिए, भक्त लोग, संत लोग ये कहते हैं कि भगवान राम मूर्तिमान ज्ञान है, लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य है और जानकी जी मूर्तिमान भक्ति है। ये ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीनों का समागम जब जीवन में हो जाए, जब ये समागम हो जाता है तो जहाँ ये तीनों रहेंगे वहीं अयोध्या बन जाएगा। अयोध्या बनने के लिए बहुत जरूरी है कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों हो। दशरथ भले ही न हो और कोई भले ही नहीं हो, लेकिन राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य यहाँ विद्यमान है। वो प्रत्यक्ष अयोध्या है और आज इस अयोध्या के समान में ही ये बन गया। और इस अयोध्या में वैराग्य की क्या क्रिया होती है, वैराग्य का क्या काम होता है, ये बताते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, काऊ न को सुख दुख कर दाता रामा, दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ए निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। देखो, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता है। आपने करे हुए कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। जोग अभियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। योग साधन, योग भोग, फल मिलना किसी काम का, हित होना, अनित होना, मध्यम गति रहना, भ्रम होना, भ्रम का मिट जाना, जितने सारे इस भौतिक जगत के क्रियाकलाप हैं, जीना, मरना, संपत्ति मिलना, विपत्ति आना और स्वर्ग और नरक, जहाँ तक जितने भी व्यवहार हैं, ये इस भौतिक जगत का जो भी आचार है, इस सब आचार का स्वरूप क्या है? देखिए सोनिया गुनिया मन माही, मोह मूल पर मारत नाई। ये जो भौतिक जगत की सारी बातें हैं, ये सब हमारे मोह का मूल है। और मोह क्या होता है? हमने ये समझ ली कि हमारी है।
अब हमने मान तो ली कि हमारी है, और हम हमारी मान के दूसरे से लड़ने पहुंच गए, अरे ये हमारी है ताजमहल तो हमारा, अरे भाई तेरा कैसे है ताजमहल। तो ये जो मोह है, ये संसार की जितनी क्रियाएं, इन सब का मूल मोह है। जब चित्त में मोह होता है तभी ये संसार की सारी बातें संसार सत्य लगने लगता है, नहीं तो ईश्वर सत्य और जगत मिथ्या है। यदि हम ये बात मान लें, अब ईश्वर सत्य और जगत मिथ्या, मिथ्या चीज को मिथ्या सिद्ध करने के लिए मिथ्या की तरफ से ध्यान ही हटाना पड़ेगा। आंखें मीच लो, आंखें मीच लो, तुम मिथ्या वाली बात ही नहीं आवेगी। तब क्या रह जाएगा कि ईश्वर सत्य। ईश्वर की तरफ अगर अच्छी तरह से हम ध्यान लगा लें और संसार की बातों को मिथ्या कर दें और ऐसी लगन लगा लें जैसी मीराबाई ने लगाई, जैसी कर्माबाई ने लगाई, जैसी लगन गोस्वामी जी ने लगाई, जैसी लगन वाल्मीकि जी ने लगाई, जैसी लगन कबीरदास ने लगाई, नानक देव ने लगाई, इन लोगों ने, जिस किसी ने भी ये भगवान के साथ में ऐसी लगन लगा ली तो इन ऐसी लगन लगा ली तो इन सब के लिए जगत मिथ्या हो गया। और जगत जब मिथ्या हो जाए तो इस भौतिक जगत की बातों को किसी को देने में कोई संकोच ही नहीं होता है। अब जितने ये संत महंत कबीरदास नानक देव ये सब लोग हुए, कोई पहुंचा जरूरतमंद और भौतिक जगत की कोई चीज मांगी तो बाबा हाल दे देवे, ले जा। क्यों दे देवे? क्योंकि उसके लिए तो वो मिथ्या है, कोई उसकी उपयोग ही नहीं है। जब कोई चीज हमारे उपयोग की नहीं है तो देने में क्या घाटा है। देखिए सोनिया गुनिया मन माई, मोह मोला पर मारत नाई। ये सब मोह का मूल है, इसमें लेश मात्र भी परमार्थ नहीं है कि इस संसार का ध्यान करने से, संसार की क्रिया शक्ति को जीवन में उतारने से, संसार के व्यवहार को जीवन में करने से हमें कोई भी ऐसी भगवत विषय की जनित सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारा मोह है। एक सत्य है तो ईश्वर है। सपने हो विकार नृप और रंग नाक पति होई, जागे लाभ नान कछु तिमि प्रपंच जिए जोई। जैसे स्वप्न में आप कोई भी हो जाए, राजा हो जाए, फकीर हो जाए, लेकिन जब आप जागोगे तब पता लगेगा कि वो तो कुछ भी नहीं था, स्वप्न ही था। ऐसे ये संसार स्वप्न है और इस स्वप्न में हम जिस चीज को अपनी समझ रहे हैं वो चीज हमारी है ही नहीं, हमें छोड़ के चली गई। भाई हमने कही कि ये सोना हमारा है, चुट्टा ले गए तो वो चुट्टों का हो गया, डिपार्टमेंट वाले ले गए तो वो डिपार्टमेंट वालों का हो गया। तो ये जो मोह का मूल है, भौतिक जगत की, संसार की सारी चीजें जो है सब मोह के मूल से पैदा होती हैं। हम मानते हैं हमारी है, हमारी है नहीं। तो सपने होई विकारी न रंग नाक पति होई, और जागे लाभ न हानि कैसे तुम प्रपंच जियो जोई। ये संसार का सारा प्रपंच तो बिल्कुल ऐसा ये स्वप्न के सदस्य है। इसमें कोई दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। दुखी सुखी तो इस शरीर से होते हैं, आत्मा का स्वभाव तो परमात्मा के संग रहता है। अस विचारी नहीं ऐसा करके हे निषाद राज जी, व्यर्थ किसी को दोष मत दो। आप कई को दोष दे रहे हो, ऐसा करना उचित नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी जो वैराग्य की बातें यहाँ कह रहे हैं, और जब
समय पर परीक्षा आती है तब लक्ष्मण जी जो बातें बोलते हैं, कहाँ लगे सही है रहे। भरत जी जब मिलने को आए हैं तो कहाँ लगे सही है रही है मन मारे, और नात सात धनो हाथ हमारे। अरे भरत हमें उपचार न थोड़ा, तो इस तरह से। लेकिन हम उसकी व्याख्या क्या कहेंगे कि क्या यहाँ लक्ष्मण जी गलत बोल रहे हैं, यहाँ गलत बोल रहे थे, न यहाँ गलत बोल रहे हैं न वहाँ गलत बोल रहे थे। यहाँ जो ठाकुर जी के स्वरूप को जानते हैं उनके सामने बोल रहे हैं, और वहाँ खुद ठाकुर जी के सामने बोल रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी तो खुद ही लीला कर रहे हैं। अब लीला पात्र में पिता और पुत्र, स्टेज मंच लीला में पुत्र बन जाए पिता, पिता बन जाए पुत्र, तो वहाँ की भाषा तो वही बोलनी पड़ेगी, हे पिताजी। पिताजी को अपने पुत्र से कहनी पड़ेगी, हे पिताजी आप तो ऐसा कहते हो। तो ये जो लीलाओं का भेद है, इसी वजह से लक्ष्मण जी की भाषा बड़ी विकट है, और इसको समझने के लिए हम लक्ष्मण जी के चरित्र को दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन व्यवहार जगत में लोग लक्ष्मण जी को चरित्र समझने में कहीं न कहीं भूल कर देते हैं। कभी बचपन में हम भी कहते थे भाई ये तो लक्ष्मण जी महाराज तो बड़े गुस्सेल है, और जब देखो जब बोलते हैं, जब ऐसा चैलेंज कर देते हैं, जो होते ही आज बधे बिना हो तो मुझे सेवक ने कहा हो, राम जी से कह दी कि जो अगर मेघनाथ को बिना मारे आ जाऊं तो जो है मैं आपका सेवक ही नहीं कहलाऊंगा। और भरत जी के लिए कह दी कि जो सत्संग करे साई तदम्य रहूं रघुवीर दुहाई। ये सब लीला की बातें हैं, ये बातें प्रत्यक्ष में नहीं है। ये इसलिए लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं कि मोह निशा सब शोभनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है मोह रूपी रात्रि में, क्योंकि मोह सबका कारण है, और सूर्य है और अनेक तरह के सपन देखते हैं। और यही जग जामिन जागई जोगी पर महारथी प्रपंच भी होगी। जो भगवान के संग जोड़े हुए हैं वो लोग जागे होते हैं, और बाकी सारा संसार तो मोह रूपी रात्रि में सोता ही रहता है। जानिए तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को तब जागा हुआ माने जब सारे विषय सुखों से विलास हो जाए, और हो ही विवेक मोह ब्रह्म भागा। ये मोह जो कारण है, ये मोह भाग जाता है जब जीवन में जो है वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तो मोह भाग जाता है। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब भगवान राम के चरणों में और प्रेम होता है। सखा परम परमारथ हेऊ, ये जीवन का सबसे बड़ा परम परमारथ ही यही है कि भगवान राम भगवान हैं, प्रत्यक्ष में भगवान हैं। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ हेऊ, और मन कर्म वचन राम पद नेऊ। भगवान राम के चरणों में आप स्नेह करें तो मोह भग जाएगा। मोह भग जाएगा तो मोह रूपी रात्रि में जो स्वप्न देखते हैं वो चले जाएंगे, और जब वो चले जाएंगे तो भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाएगी। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अवगत अलख अमादि अनूपा। लक्ष्मण जी ने प्रत्यक्ष रूप में कह दी कि परमार्थ रूप में प्रत्यक्ष भगवान है, इसलिए सब प्रकार सकल विकार रहित गत वेदा, और कई नित नेत निरूप ही वेदा। ऐसे जो है वेद कोई भी किसी तरह का विकार भगवान राम के जीवन में नहीं है। निषादास जी आप अपने मन में इस लीला को देख के और समझ के उस पर किसी को व्यर्थ में दोष देने की मत कीजिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करे सो तस फल चाका। ठाकुर जी ने भी कुछ न कुछ ऐसा तो किया ही होगा जिसकी वजह से इस लीला स्वरूप में इनको आना पड़ा है। ऐसा मान के आप मन में जरा भी संकोच मत करिए। और भगवान राम इस पृथ्वी पे क्यों आते हैं? अरे भगत भूमि
चरित्रों के चरित्र को करते हैं और इसलिए करते हैं कि उन चरित्रों को सुनने से लोगों के जो सांसारिक जगत के जाल हैं वो कट जाए। अब जाल कैसे कटेंगे? जब मन बटेगा। बटेगा कैसे? कि जब ये विश्वास होगा कि ये भगवान है और भगवान है तो वो जो कह रहे हैं कर रहे हैं उन बातों को विश्वास करो और उन्हें फॉलो करो, तो इस संसार की बातों से आपका मन कट जाएगा। और इसके साथ में आज की कथा विश्राम हरिनाम कीर्तन। शंकर भगवान की जय। श्रीराज धरण की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे।